ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਜੇਪੀ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਆਈ। ਪੰਜ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਵਧਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰੇਗੀ। ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲਈ ਕਿਵੇਂ खुशी मनाई जा रही है, देखो। ये जीत हरियाणा की जनता की जीत है, भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स की जीत है, सब कार्यकर्ताओं की जीत है। ये पार्टी की नीतियों की जीत है, सरकार की उपलब्धियों की जीत है। मैं हरियाणा की जनता को इस बात की बधाई देता हूं कि अभी 5 कारपोरेशन के जो चुनाव 16 तारीख को संपन्न हुए, पांचों जगह पर मेयर के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत देकर के जिताया है। और पांचों जगह जहां पार्षदों के भी चुनाव थे, उसमें भी अभी तक 108 परिणाम आए हैं, जिसके अंदर 62 पार्षद जो भारतीय जनता पार्टी के सिंबल के जीते हैं। कुछ ऐसे पार्षद भी हैं जिन्होंने जीतने के बाद तुरंत अपनी आस्था भारतीय जनता पार्टी में जता दी है। ये जीत हरियाणा की जनता की जीत है, भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स की जीत है, सब कार्यकर्ताओं की जीत है। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार की और पार्टी का संबंध है, ये पार्टी की नीतियों की जीत है, सरकार की उपलब्धियों की जीत है। और जीत को हम अगर विश्लेषण करें तो इस ढंग की जीत है कि एक तो भारी बहुमत से, यानी सबसे बड़ी जीत पानीपत में लगभग 71,000 वोटों से भारतीय जनता पार्टी के मेयर जीते। 71,000 का तो मार्जिन रहा है, यानी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को 1 लाख और शायद 26,000 वोट मिले हैं, और जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट समर्थन बाई ऑल, उनको सिर्फ 55,000 वोट ही मिले हैं। दूसरा, ये चुनाव ऐसा चुनाव देखा है, इतनी जीत हुई है और उस स्थिति में हुई है कि जब बीजेपी वर्सेस ऑल हो गए, तब ये भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है। अगर कहीं सब लोग अपने अपने सिंबल पर अलग अलग से पार्टी के नाते लड़ते, तो ये जीत कहीं इससे भी ज्यादा मतों से ये होती। और तीसरा सबसे बड़ा जो विषय है कि 5-0 ये जीत है। भारत माता की जय! भारत माता की जय! पिछले दिनों में देश भर के कुछ प्रांतों में चुनाव हुआ, तो उस समय एक शंका व्यक्त की जा रही थी कि हमारे इस चुनाव का समय ठीक नहीं रहा, इस चुनाव को परिणाम के बाद शायद कहीं कोई अंतर पड़ेगा। लेकिन हमने उस समय भी कहा था कि हम इसको किसी प्रांत के साथ जोड़ के न देखें, अगर जोड़ना तो अपने प्रांत से साथ जोड़ के देखें। हमने जो एक सरकार चलाने का अपना नया एक कल्चर खड़ा किया है, जिसमें भ्रष्टाचार के ऊपर चोट मारी है, सरकार में पारदर्शिता इस नाते से हम लेके आए हैं। ये मेरा दावा है कि हरियाणा जब से बना है, इन 52-53 सालों में ये जो 4 साल की सरकार है, इसको जनता याद करती है। जनता कहती है कि इस ऐसी सरकार हमने पहले कभी देखी नहीं, और इसका जनता ने हमारी नीतियों पर मुहर लगा करके ये प्रमाणित कर दिया है। कभी कभी ऐसा कहा जाता है कि जब किसी सरकार का आखिरी वर्ष होता है, तो उस समय सरकार के खिलाफ बातें जाती हैं
और उस समय कई बार जनता के मन में ये बात होती है कि हमें सरकार से कोई परेशानी है या कोई सरकार से कोई निराशा है या सरकार के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी है। पहले दूसरे वर्ष में तो जनता नहीं बोलती, 5वें वर्ष में जरूर बोलती है, लेकिन 5वें वर्ष का ये हमारा परिणाम इस बात को सिद्ध करता है कि हमारी सब नीतियों से, हमारी कार्य पद्धति से जनता प्रसन्न है, जनता खुश है। और इसी प्रकार का जनता का आशीर्वाद जैसा हमको मिला है, इस समय एक बात विश्वास से कह सकता हूं कि हमारा जो 5वां वर्ष है, इसमें हम और ज्यादा मेहनत से भी काम करेंगे और जो जनता की अपेक्षाएं हैं उनके ऊपर इससे भी ज्यादा बढ़कर के हम पूरा खरा उतरेंगे, ताकि अगले जो चुनाव आ रहे हैं, 3 चुनाव आगे आएंगे, जींद का बाई इलेक्शन आएगा, लोकसभा का चुनाव आएगा और उसके बाद विधानसभा का चुनाव आएगा। सभी तीनों चुनाव में हरियाणा में हम एक बड़ी मेजोरिटी से, जनता का आशीर्वाद हमको मिलेगा, बड़ी मेजोरिटी से हम जीतेंगे। ये जीत हरियाणा की जनता की जीत है, भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स की जीत है, सब कार्यकर्ताओं की जीत है। ये पार्टी की नीतियों की जीत है, सरकार की उपलब्धियों की जीत है। ये जीत हरियाणा की जनता की जीत है, भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स की जीत है, सब कार्यकर्ताओं की जीत है। ये पार्टी की नीतियों की जीत है, सरकार की उपलब्धियों की जीत है। देश में एक वातावरण बनना शुरू हुआ है कि सब चुनाव एक साथ कराए जाए, लेकिन चूंकि उसमें संवैधानिक बदलाव की भी आवश्यकता है और एक बड़े निर्णय की एक आवश्यकता तभी पूरी हो सकती है कि जब सभी राष्ट्रीय दल इसके ऊपर मोहर लगाए, न केवल राष्ट्रीय दल बल्कि प्रादेशिक दल, क्षेत्रीय दल, वो भी इस पर मोहर लगाए, तभी जाकर के सारे चुनाव एक साथ होने की संभावना है। अभी 2019 में क्योंकि बहुत कम समय रह गया, इसमें तो ऐसी संभावना नहीं है। हम अपेक्षा करते हैं कि 2024 तक ये वातावरण बने कि देश में सब चुनाव एक साथ हों। हमारे जो प्रदेश का जहां तक विषय है, अगर केंद्र की ओर से कोई ऐसा विषय आता है, हम तैयार हैं। हमने अपनी ओर से ये कहा है कि समय के ऊपर चुनाव कराया जाए। सीएम साहब, आपने कहा कि नीतियां जीती हैं, जनता के बीच में जिस तरीके से काम किए हैं, मोदी ने संगठन जीता है, क्या वो विज्ञापन भी जीता है जो दिया गया? देखिए, विज्ञापन अपने अपने ढंग से लोग करते हैं, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। और सारी जनता, पूरी जनता का विकास, पूरे प्रदेश का विकास, हर एक क्षेत्र का विकास, ये हमारा एक मूल मंत्र है, जिसके कारण से हमने पहले दिन से कहा है हरियाणा एक, हरियाणवी एक। तो इस नाते से इस प्रकार के विज्ञापनों की जिसकी आप बात कर रहे हैं, इसका कोई अर्थ नहीं है। हाँ, जातियां सबकी अपनी अपनी होती हैं, लेकिन अपनी अपनी जातियों के बाद भी हम कोई जाति का आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करते। सब जातियों के साथ एक जैसा व्यवहार करके पूरी हरियाणा की जनता मेरे लिए प्रेरणा है। हरियाणा की जनता ये इसको मुझे सेवा करना माना जाता है, वहाँ पे भी दंगे हुए थे, इसके बावजूद भाजपा की भारी जीत हुई है, तो इस जीत को कैसे देखते हैं? मैंने बताया कि कुल मिलाकर हमारे जो काम करने का तरीका है, उसको जनता ने उसके ऊपर मोहर लगाई है, जनता ने उसको सराहा है। अलग अलग घटनाओं को इस प्रकार से विश्लेषण करने की आवश्यकता नहीं है। हर एक समय हमने एक ही बात सामने रखी है कि कोई किसी के साथ अन्याय न हो। अगर किसी को कोई पीड़ा है, किसी को दुख दर्द है, उसको कैसे समाप्त करने के लिए हम योजना बना सकें, नीतियां बना सकें, जनता की सेवा करना, ये हमारी प्राथमिकता पहले भी रही है, आगे भी रहेगी। देखिए, मैंने बताया जनता ने हमारी नीतियों पर मोहर लगाई है। जब हमारी नीतियों पर मोहर लगाई है तो विपक्ष के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना। मुझे इतना ही कहना है कि इन्होंने करनाल में बहुत अच्छी जबरदस्त एकता दिखाई, बहुत जबरदस्त एकता दिखाई है, उसके बाद भी इनका ये हाल हुआ। मनोज जी, एक मिनट, मनोज जी जींद का उपचुनाव कब तक? हमने नहीं कराना, चुनाव आयोग ने कराना है। और चुनाव आयोग का एक नियम होता है कि वो 6 महीने के अंदर चुनाव कराए। 6 महीने मुझे लगता है फरवरी के अंदर होने वाले हैं, तो उनका काम है कब कराएंगे। नहीं, मैं रिस्क नहीं मानता था, बल्कि मुझे लगता है कि जनता की भी चाहत है कि ये डायरेक्ट चुनाव कराए जाए इस छोटे लेवल के ऊपर,
कई प्रकार के ऐसे विषय जो सामने आते थे। हमने देखा उत्तर प्रदेश के अंदर 12 कारपोरेशन है, बड़े बड़े कारपोरेशन है, और सभी जगह डायरेक्ट चुनाव होते हैं और बहुत व्यवस्थित ढंग से होते हैं। वहां किसी प्रकार की कठिनाई नहीं आती है, विकास के काम भी अच्छी गति से हो रहे हैं। कई प्रदेशों में ये सब काम है, अलग अलग प्रयोग है। कहीं कहीं 5 वर्ष के लिए एक मेयर को चुना जाता है और पार्षद चुनते हैं, इनडायरेक्ट होता है। चंडीगढ़ जैसे महानगर में तो हर वर्ष मेयर चुना जाता है। हमने एक प्रयोग ये किया है कि डायरेक्ट चुनाव किया जाए। मुझे लगता है कि ये पद्धति बाकी पद्धतियों से अच्छी है। देखिए, पहली बात तो है कि हर एक प्रांत की अलग अलग स्थिति होती है। वो अलग प्रांतों की अलग स्थिति थी। वहाँ 15-15 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही थी और हमारा ये पहली टर्म, और हरियाणा में तो भारतीय जनता पार्टी को पहली ही टर्म मिली है। इससे पहले हमारा कभी अपने आप में कभी शासन रहा भी नहीं है। और दूसरा, इसको मैं रेफरेंडम इसलिए नहीं कह सकता कि 5 नगर निगमों का चुनाव था, कोई सारे हरियाणा का नहीं था। इसलिए हम तो ये मानते हैं कि एक सैंपल के नाते से, चाहे 5 ही नगर निगम थे, उसमें लगभग 8-10 असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज के बराबर एरिया था। और इस 8-10 जगह पर जनता ने हमारी नीतियों पर, हमारे कामों के ऊपर मोहर लगाई है। तो जब 8 जगह ऐसी स्थिति है तो स्वाभाविक हम अपेक्षा करते हैं कि बाकी जगह भी ऐसी होगी। मैं इसको फाइनल सेमीफाइनल का विषय नहीं है। मैंने बताया ये अलग तरह का चुनाव है, विधानसभा अलग तरह के चुनाव आएंगे, लोकसभा अलग तरह के चुनाव आएंगे। अपने आप में उस प्रकार से सेमीफाइनल तो ये इसी के ऊपर चुनाव होना है, लेकिन जनता ने हमारे कामों पर मोहर लगाई है। इस बात से हमको उत्साह भी मिला है और इस उत्साह से हम जनता के काम और ज्यादा उत्साह से करेंगे और अपेक्षा करेंगे कि जनता इसी प्रकार से हमारे अगले किसी प्रकार के चुनाव हो, चाहे वो बाई इलेक्शन जींद हो, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, कम से कम हरियाणा में इस गति को बरकरार रखने के लिए जनता हमारा सहयोग करेगी। देखिए, वो उनका पुराना बहाना है, वो जीत जाए तब भी ईवीएम का बहाना लेते हैं। उन्होंने तो मध्य प्रदेश में भी ईवीएम को कहा है, जबकि हमारे से ज्यादा सीटें वो जीते हैं, वोट हमको ज्यादा मिले हैं, सीटें वो ज्यादा जीते हैं। अब यदि ईवीएम का कसूर है, राजस्थान में भी ईवीएम का कसूर वो बताएंगे कि वो ज्यादा सीटें ले गए। वो ईवीएम के पीछे पड़े हैं, लेकिन आज तक भी वो ईवीएम की किसी खामी को प्रदर्शित नहीं कर सके, जिसके कारण से कोई निर्णय चुनाव आयोग ले सके कि ईवीएम के बजाय कोई और व्यवस्था लाई जाए। हमें तो लगता है कि ईवीएम का सिस्टम एक बहुत बढ़िया सिस्टम है, चुनाव मतदाता के लिए भी और प्रत्याशियों के लिए भी, चुनाव आयोग की व्यवस्था के लिए भी, जनता के लिए, सबके लिए अच्छी व्यवस्था है। और एक पारदर्शी तरीके से जल्दी रिजल्ट्स भी आ जाते हैं, वोटिंग डालने में दिक्कत भी नहीं होती है। हमें ईवीएम के अंदर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं लगी है। हम जीते हारे अलग बात है, लेकिन ईवीएम की व्यवस्था सब जगह ठीक चल रही है। देखिए, सबक जनता का जीत का भी होता है, हार का भी होता है। अभी हमें जनता ने जीत का सबक सिखाया है और ऐसी ही जनता जीत का सबक बार बार हमको सिखाती रहे, यही हमारी इच्छा है। ये जीत हरियाणा की जनता की जीत है, भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स की जीत है, सब कार्यकर्ताओं की जीत है। ये पार्टी की नीतियों की जीत है, सरकार की उपलब्धियों की जीत है। फिलहाल इस बुलेटिन च इन्ना ही। देश दुनिया की तमाम खबरां ਲਈ देखते रहो एबीपी सांझा। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ एबीपी सांझा, जोश, जज्बा, जुनून।